नहीं रोकता, अल्लाह की मर्जी है तो आवा गई। कितने निरोध लगा लियो, कंडोम लगा लिए तो होना तो होना ही है। अब मैं तुमसे बता रहा हूँ, मेरे 7 बच्चे थे, 2 हैं। अगर 2 ही होते, 2 ने मर जाते, फिर क्या रह जाता? कानून देता मुझे खाने के लिए, ये होता है ना। पैदा तो कुदरत ही करती है, कोई इंसान का हाथ में तो पैदा नहीं है। कि तुमने देखा होगा बच्चे किसी के थोड़े होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के लड़की होती हैं, किसी के लड़के होते हैं, किसी के बच्चे जीतते हैं, किसी के नहीं जीते। पैदा करने वाला तो कुदरत ही है। अल्लाह तो वो चीज़ है कि सब कुछ उसी का बना हुआ है। इंसान रोकना चाहता ना रुकेगा, वो चाहेगा तो हर पर उसमें दे देगा। भाई हमारी तो कोशिश है रोकने की, उसे देना होगा तो हर मामले में देगा। बच्चे तो जितने हो उतने बढ़िया हैं, बच्चे तो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। भाई ऊपर वाला जितना मुकद्दर में होता है, सब बच्चों का नसीब अलग अलग होता है। लेकिन फिर ज़्यादा बच्चे होंगे तो दिक्कत रहने की, पढ़ाने की दिक्कत, नहीं, जितनी ऐसा नहीं भी है भाई जी, आज से- पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से आज से आप 20 साल पहले चले जाओ, सबों के किसी के 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, किसी के 7 बच्चे, लेकिन सबों को ऊपर वाला देता है। वो तो ऊपर से मुकद्दर लेके आता है बच्चा, तो ज़्यादा बच्चे से कोई दिक्कत नहीं है भाई जी। जनसंख्या कंट्रोल कैसे होगी? समस्या खड़ी हो रही है क्या ज़्यादा। जरूरत है? वो तो ऊपर वाला अपना आप कंट्रोल करेगा, जब करनी होगी ऊपर वाले को। मेरे 7 बच्चे थे, अब 2 रह गए। अब 2 का पता चला कम मर जाए तो मैं क्या करूँगा? उसका तो विषय अलग है, उसको तो तो जितने बच्चे होने हैं ना, उतना ही फ़ायदा है। नहीं, कानून आएगा जनसंख्या का तो कानून में 2 ही बच्चों को इजाज़त होगी, 2 ही बच्चे से ज़्यादा नहीं। कानून नहीं रोक सकता है, खुदा की मर्जी है इसकी। क्यों? कानून क्यों नहीं रोक सकते? नहीं रोकता, अल्लाह की मर्जी है तो आवा गई। कितने निरोध लगा लियो, कंडोम लगा लिए तो होना तो होना ही है। अब मैं तुमसे बता रहा हूँ, मेरे 7 बच्चे थे, 2 हैं। अगर 2 ही होते, 2 ने मर जाते, फिर क्या रह जाता? कानून देता मुझे खाने के लिए, ये होता है ना। तो बच्चे तो ज़्यादा होने चाहिए। तो जो जनसंख्या समस्या है, विस्फोट, जनसंख्या का जो विस्फोट है, चाइना से भी हम आगे निकल जाएंगे 2023 में, लेकिन इसको कैसे कंट्रोल होगी? छोटा परिवार, रहन सहन, खान पीन, पढ़ाई लिखाई अच्छे से होगी, लेकिन ज़्यादा बड़ा परिवार होता है तो एडजस्ट नहीं हो पाता है, रोज़गार नहीं है, काम नहीं है। छोटा परिवार तो पहले भी स्कीम चली थी परिवार नियोजन की, कहाँ हुआ? उतने ही बच्चे हो रहा है। हमारे ज़माने से पहले स्कीम निकली थी, मगर हमारे 7 बच्चे हुए, 7 में से 2 रह गए। अगर मैं 2 ही करता बच्चे, 2 या 3, तो ये भी उठा लेता अल्लाह मियाँ, तो फिर क्या रह जाता? तो कैसे कंट्रोल कैसे होगी जनसंख्या कंट्रोल? कंट्रोल तो यही निकाल लेंगे, जो हिसाब निकाल लेंगे, मगर कुदरत की जो बात है वो होनी है, वो होनी है। जब कानून आएगा जनसंख्या का तो वो तो सभी धर्मों को मानना होगा, पूरे देश में लागू होगा, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। तो फिर इसको सपोर्ट करेंगे, मानते हैं इस चीज़ को? हाँ, तो जो सरकार की वो आ गई स्कीम, उसको सपोर्ट करेंगे। हाँ, कानून में जो होगा 2 ही बच्चों की इजाज़त है, 2 ही बच्चे करने हैं। बहुत दिनों से है 2 या 3, मगर फिर भी ज़्यादा हो रहा है, 5-5, 6। हमारे मेरे अभी आया नहीं है, आएगा कानून हाँ, जब तो लागू होगा। जब पहले भी लागू हो चुका, मेरे बेटे के 5 बच्चे हैं, और अभी और होगा, अभी तो जवान हो। जब लागू होगा तो स्कीम चलेगी, वो तो चलेगी सबके लिए। वो तो अच्छा, योगी जी का एक बयान और आया है, उन्होंने कहा है कि जिस रूट से कांवड़ यात्रा निकलेगी उस रूट पर सभी दुकानें मीट की और मांस की जो हैं शराब की दुकानें ही बंद रहेंगी। क्या कहेंगे? बंद रहनी चाहिए। जहाँ पे कोई त्यौहार या कांवड़ ये निकलता है या यात्रा निकलती है, वो बंद होनी चाहिए थोड़ी देर को। योगी जी काम काज कैसा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? काम काज सही कर रहा है, सही कर रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिमों को ही टारगेट किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जब से योगी उत्तर प्रदेश में आए, मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है, बिल्डोजर की कार्रवाई सिर्फ मुस्लिमों पे हो रही है। नहीं, जो बदमाशी दिखा रहा है या बदमाश है या जो दादा लॉर्ड किस्म के आदमी बने उनको कर रहा है वो। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम कमरुद्दीन है जी। योगी जी का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है जो जिस रूट से कांवड़ यात्रा निकलेगी उस रूट पर मीट की दुकानें और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया ख्याल है उनका और हम उनके फैसले से सहमत हैं। ऐसा होना चाहिए क्योंकि हर समाज का आदमी इज्जत रखता है। तो अब उनका वो आराप जो त्यौहार है, कांवड़िया यात्रा निकल रही है, तो उसके लिए हर तरीके से सहयोग देना चाहिए इंसान को। हम सहयोग है जी, हम इस फैसले से सही है, सहमत हैं। हाँ, खुश हैं इस फैसले से? बढ़िया खुश हैं जी, बहुत। ऐसा होना चाहिए हर मामले में।
जिसका भी ऐसा मतलब त्यौहार आवे तो एक तरीके से सही है, सभी के लिए है, ये समाज के लिए कोई गलत फैसला नहीं है, अच्छा फैसला है। अच्छा, जनसंख्या कानून की बात करें तो जनसंख्या कानून अगर आता है तो क्या कहेंगे आप? जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, पॉपुलेशन, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर कानून आता है तो कानून लागू होगा तो क्या कहेंगे आप? क्या राय है आप? देखिए मेरी राय तो ये है भाई साहब कि जनसंख्या तो वाकई हिंदुस्तान के हमारे देश की बढ़ रही है और इतनी पब्लिक में कहाँ कहाँ कानून लागू होगा, इसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा ना। बेहतर है, ये भी फैसला अच्छा है। अगर पोल्यूशन कम होगा तो देश की उन्नति होगी, तरक्की होगी, इसमें बढ़िया ही बात है, अच्छा होगा जी, ये भी बढ़िया बात है। लेकिन एक मौलाना है शफीकुर रहमान बर्ग, वो सांसद हैं सपा से, उन्होंने कहा है कि बच्चे अल्लाह की देन है, अल्लाह की मर्जी से पैदा होते हैं बच्चे, क्या कहेंगे आप? बेशक वो सच कह रहे हैं, लेकिन देखिए अल्लाह तो वो चीज़ है कि सब कुछ उसी का बना हुआ है। इंसान रोकना चाहता ना रुकेगा, वो चाहेगा तो हर पर उसमें दे देगा। भाई हमारी तो कोशिश है रोकने की, उसे देना होगा तो हर मामले में देगा। लेकिन अल्लाह तो देगा, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है इसमें? इंसान जो है अपना अगर वो सोच रहा है कि मैं सही तरीके से तरक्की करूं तो सही है, ये अपना कर लो अपना इंतजाम। हाँ, लेकिन कानून के बारे में कहते हैं कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है कानून, कानून अगर आया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, इसका विरोध करेंगे। देखिए विरोध करना ये मैं एक मज़दूर आदमी हूँ साहब, अब मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़की 2 लड़के, ठीक है। मैं ये रिक्शा चला कर रोजी रोटी कमाता हूँ साहब, और इसके अलावा मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं दुनिया के धंधों झमेलों में फंसूँ। बाकी उन पर टाइम है तो वो कर सकते हैं साहब, हमारा तो यही काम है और करेंगे और कर कर के मर जाएंगे बस। नहीं, कानून आएगा तो सबके लिए मानना पड़ेगा, सबके लिए लागू होगा, सभी धर्मों पर पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा। लेकिन जो कुछ लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है कानून, इस पर आप क्या कहें? मुस्लिम विरोधी, देखिए आज के हालात ऐसे हैं और पहले मामले कम थे कि पहले क्या था कि मुस्लिम जनसंख्या कम थी तो हमारे उलमाओं ने करा है। पहले के कानून वाले जो थे, हुकूमत करने वालों ने कभी ऐसा मामला न लिया। अब इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, इस वक्त हुकूमत करने वाले जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे योगी जी हैं, अगर उनके उसमें आ रहा तो ठीक है भाई, कानून के साथ हैं हम तो। कानून आएगा जनसंख्या का तो आप समर्थन करेंगे? बिल्कुल बेशक समर्थन करेंगे। लेकिन कुछ लोग इसको धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हैं कि भाई ये हिंदू मुस्लिम के उसमें रोड़ा है या मुस्लिमों के विरोध में? कानून जब आएगा तो कानून तो सबके लिए होगा मान, तो फिर ये धर्म के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? भाई सब समाज के अंदर कोई सा भी समाज हो, हर तरीके का इंसान है भाई साहब। देखो वो आपने मिसाल सुनी होगी कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, इस तरीके से आप किसी भी समाज में देख लो, सब तरह के मिलेंगे इंसान। मेरा नाम मोहम्मद फ़हीमुद्दीन है। योगी जी का जो अभी बयान आए हैं, 2 बयान, उन्होंने एक तो बयान ये दिया है कि जनसंख्या कानून पर, और दूसरा जो कावड़ यात्रा निकलेगी उस रूट पर मीट की और शराब की दुकानें बंद रहेंगी, क्या कहेंगे इस पर? हम इस बात से सहमत है, मीट की और शराब की दुकान बंद रहनी चाहिए। कोई भी धार्मिक स्थल हो या कोई भी ऐसी जगह हो, कावड़ यात्रा है तो उसके सम्मान करा जावे। हम इस बात से सहमत है। ये 15 दिन के लिए है, 15 जुलाई के लिए, 15 जुलाई से लेके ये पूरा महीना है 31 जुलाई तक, जब तक साथ दिया जावे इनका, सभी धर्म साथ में रहे, मिलजुल के पूरा हमारा उत्तर प्रदेश जो सफल होगा जब भी होगा, हम एक दूसरे का साथ देंगे। अच्छा, जनसंख्या कानून अगर आता है तो क्या कहेंगे? तो उसके बारे में सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जनसंख्या कानून का लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जनसंख्या कानून का सपोर्ट करते हैं। हर चीज़ की देखो एक लिमिट होती है। जो छोटा परिवार होता है वो खुशहाल परिवार होता है, और जो बड़े परिवार होता है वो थोड़ी सी परेशानी होती है। सबसे पहली बात है शिक्षा पे जोर दिया जावे। भाई हमारे अगर बच्चे 2 हों 4 हों, हम उसे सबसे पहले उन्हें पढ़ावें और पढ़ा कर उन्हें काबिलियत बनावें, शिक्षा देवें, और जिससे वो पढ़ लिख के काबिलियत बने, वो अच्छे बुरे को समझने वाले बने। एक मौलाना है शफीकुर रहमान बर्ग, वो कहते हैं कि बच्चे जो पैदा होते हैं वो अल्लाह की देन है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, पैदा देखो पैदा तो कुदरत ही करती है, कोई इंसान के हाथ में तो पैदा नहीं है।
कि तुमने देखा होगा बच्चे किसी के थोड़े होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के लड़की होती हैं, किसी के लड़के होते हैं, किसी के बच्चे जीतते हैं, किसी के नहीं जीते। पैदा करने वाला तो कुदरती है, लेकिन फिर भी आदमी इसमें सोच समझ के विचार फैसला ले हुए। बताओ, जनसंख्या के मामले में हम कुछ एक साल बाद 2023 में हम चीन को पछाड़ देंगे, चीन से भी आगे निकल जाएंगे। जनसंख्या कानून आना चाहिए। जनसंख्या कानून आना चाहिए। 2023 के अंदर ये लिखा कि दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी जो होगी वो भारत की होगी, और ये देखो तो इसीलिए थोड़ा सा आदमी को कानून पे देना चाहिए। हमारे नेता जो हैं वो सोच समझ के ही फैसले लेते हैं। जब हमने उन पे विश्वास करा है तो वो सोच समझ के फैसले लेंगे। इसका हम उनका सम्मान करते हैं और उनका साथ दिया जाएगा पूरा। कुछ लोग कहते हैं, कुछ मौलाना हैं, वो कहते हैं कि ये जो जनसंख्या कानून है वो मुस्लिमों के विरोध में है, मुस्लिमों के खिलाफ है। ये बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, सब तरह के लोग सब जगह हैं। कुछ लोग देश को चलाने वाले हैं, कुछ पब्लिक को भड़काने वाले हैं, कुछ पब्लिक को समझाने वाले हैं, लेकिन सब तरह के लोग सब जगह हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि लोग आदमी खुद सोच समझ के खुद फैसला ले इस बात पे। बस वैसी का भी कहना है, वो तो विरोध कर रहे हैं, अगर कानून आया तो हम रोडों पर उतर जाएंगे, मुसलमानों के खिलाफ है ये, मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा इस कानून। नहीं, उसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान, देखो सभी के साथ है वो। तो ये थोड़ी है भाई हिंदुओं पे ही इस जनसंख्या कानून है या मुसलमानों पे जनसंख्या कानून। उसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग आते हैं, सभी उनका साथ दिया जाएगा। जो कानून होगा उससे माना जाएगा। तो आएगा बच्चे तो जितने हों उतने बढ़िया हैं, बच्चे तो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए भाई। ऊपर वाला जितना मुकद्दर में होता है, सब बच्चों का नसीब अलग अलग होता है। लेकिन फिर ज़्यादा बच्चे होंगे तो दिक्कत रहने की, पढ़ाने की दिक्कत, जितनी नहीं भी है भाई जी। आज पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से आज से आप 20 साल पहले चले जाओ, सबों के किसी के 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, किसी के 7 बच्चे, लेकिन सबों को ऊपर वाला देता है। वो तो ऊपर से मुकद्दर लेके आता है बच्चा, तो ज़्यादा बच्चे से कोई दिक्कत नहीं है भाई जी। जनसंख्या कंट्रोल कैसे होगी? समस्या खड़ी हो रही है क्या ज़्यादा। जरूरत है? वो तो ऊपर वाला अपना आप कंट्रोल करेगा जब करनी होगी ऊपर वाले को। इससे कोई तो कह रहे हैं कि कानून का सम्मान करते हैं हम, कानून को मानते हैं। तो सम्मान करेंगे, लेकिन अगर कानून नहीं बनता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कानून बन जाता है तो उसका सम्मान करते हैं, जी सपोर्ट करेंगे। उसे सपोर्ट करेंगे फिर। लेकिन कुछ लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं मुस्लिमों के खिलाफ हो जाएगा ये। सोच अलग अलग होती है, हर किसी की सोच अलग होती है। मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है, हर किसी की सोच अलग होती है। नहीं, जैसे कानून आएगा तो वो तो पूरे देश में सभी धर्मों को मानना पड़ेगा। लेकिन तो ये धर्म के नाम पर ऐसा क्यों बांटा जा रहा है कि हमारे देश का अगर जो कानून आएगा तो उसका हम सम्मान करेंगे। अगर जो कानून बनता है, कानून नहीं बनता तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, योगी जी ने कहा है कि कावड़ यात्रा की रोड पर दुकानें मीट की बंद, शराब की दुकानें बंद, क्या कहेंगे? नहीं, हम इसका समर्थन करते हैं, बंद रहनी चाहिए। मीट की दुकान, शराब की दुकान, ये सब बंद रहनी चाहिए, क्योंकि दूसरे धर्म को उससे कष्ट होता है, तो इसलिए बंद रहनी चाहिए। ये योगी जी का काम काज कैसा लगा, कैसे कर रहे हैं काम? योगी जी का काम बहुत तगड़ा चल रहा है इस टाइम, लेकिन बस उनका एक काम को छोड़ के, जो हिंदू मुस्लिम पर राजनीति है, इसको छोड़ के और सब काम बढ़िया है उनके। रोड बढ़िया, लाइट अच्छी है, शिक्षा अच्छी है,